हाय गाइस, यू आर वाचिंग कवर लाइफ। कैसे हैं जनाब आप सब? मैं हूं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई वीडियो नई एपिसोड के साथ। तो जनाब इस दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो जनाब जिलहज का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही पाक महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में हर नस्ल के, हर मुल्क के, हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो हज करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। और आपको पता है कि वो एक जगह इकट्ठे हो के अल्लाह पाक से इस वादे का इजहार करते हैं कि ऐ अल्लाह पाक, सिर्फ तू ही है इबादत के लायक, और हम तुझसे ये वादा करते हैं कि हम जो है वो सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जो सदाएं हैं वो पूरी फ़िज़ा में गूंजती हैं। कितना खूबसूरत मंजर होता है और जनाब ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। और इसी महीने में, ज़िलहज के महीने में ही, इसी महीने में जो है वो ईद उल अज़हा भी मनाई जाती है, जो कि मुसलमानों का बहुत ही खूबसूरत त्यौहार भी है। मुसलमानों के दो त्यौहार ऐसे हैं जो कि बहुत ही खुशी से, बहुत ही खूबसूरती से मनाए जाते हैं। एक ईद उल फितर है, दूसरा ईद उल अज़हा है। ईद उल फितर भी जो है मुसलमानों का जो छोटा त्यौहार है वो मनाया जाता है। छोटी ईद उसको बोला जाता है, वो भी मनाई जाती है। ईद उल अज़हा भी मनाई जाती है। लेकिन दोनों त्यौहारों का जो बेसिकली मकसद क्या है वो है गरीबों को अपनी खुशी में शामिल करना। बिल्कुल ऐसे ही ईद उल अज़हा का मकसद भी है ऐसे लोगों को अपनी खुशी में शामिल करना जो कि खुशियों से दूर होते हैं, जो कि खुशियों में शामिल नहीं हो पाते। अब देखिए, ईद उल अज़हा का बेसिकली जो मकसद ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग वो चीज़ें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। यानी कि गरीब गुरबा को, मसाकीन को, यतीमों को अपनी खुशियों में शामिल करें, बजाय इसके कि लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि जब कुर्बानी की जाती है तो लोग जो है वो अपने फ्रिज जो है वो फुल करके रख लेते हैं। लेकिन तो तब कुर्बानी का जो मकसद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप कुर्बानी करें, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब कुर्बानी की जाती है तो पूरे का पूरा जो बकरा है वो फुल फ्रीज कर लिया जाता है। तो उस कुर्बानी का तो बिल्कुल मकसद ख़त्म हो गया ना। कुर्बानी का मकसद तब आपका पूरा होता है जब आप जो कुर्बानी आपने की है वो आप उन लोगों में डिवाइड करें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग परचेज़ नहीं कर सकते, जो लोग ख़रीद नहीं सकते। लेकिन अगर आप वही कुर्बानी का गोश्त अगर आप अपने फ्रिज में फ्रीज़ करके पूरा महीना, कई महीने खाते रहें तो उस कुर्बानी का मकसद तो ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी वो गोश्त तो हेल्दी नहीं रहेगा, आपके अपने लिए हेल्दी नहीं रहेगा। तो इसलिए फॉर गॉड सेक जब आप कुर्बानी करते हैं तो उस पे उस मकसद का भी ध्यान रखें जिस मकसद के लिए इस्लाम में वो कुर्बानी के लिए कहा गया है। तो इन चीज़ों के लिए प्लीज़ इन चीज़ों पे भी ध्यान रखें कि आपको जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए कुर्बानी का कहा गया है वो मकसद काइंडली ज़रूर पूरी करें। क्योंकि जब हम पाकिस्तान में थे, अब तो खैर हम यूएई में हैं, अभी हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे कुर्बानी का, तो हमें नहीं पता खैर यहाँ कैसे होता है। तो जब हम पाकिस्तान में थे हम वहाँ पे देखते थे कि हमारे जो रिलेटिव्स थे, हमारे जो नेबर्स थे वो ऐसे ही करते होते थे कि पूरे का पूरा जनाब जो बकरा है जिसने किया वो सारे का सारा फ्रीज़ कर लिया। तो वहाँ ऐसा सिस्टम होता था, जिसने किया उसने फ्रीज़ कर लिया, जिसने किया उसने अपने अपने जनाब फ्रीज़र्स भर लिए, उसने अपने अपने फ्रिज भर के रख लिए। कोई ज़रूरत नहीं है जनाब डिवाइड करने की, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते थे, अस्तगफिरुल्लाह। ये हमें पता था कि कुर्बानी का जो मकसद है वो क्या है। आपको पता है मैं 2 दिन जो है वो फीवर यहाँ पे वायरल फिर होना शुरू हो गया है, कोविड-19। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ होना शुरू हो गई हैं। आपको फील हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रही। पिछले 2 दिन भी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं बीमार रही हूँ, फीवर आया। तो आज भी जनाब यही हाल है कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा। और अगर देखा जाए तो कोविड-19 फिर से ज़्यादा होना शुरू हो गया, सख्तियाँ फिर से ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि जो कोविड-19 की जो इंडिकेशंस हैं वो फिर से ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फिर से होना शुरू हो गई हुई हैं। और जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्टनेस है, सख्तियाँ हैं, वो फिर से ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। पहले ऐसे था कि पीसीआर जो टेस्ट करवाए जाते थे वो भी ख़त्म हो गया हुआ था, लेकिन अब फिर से जो गवर्नमेंट ने जो है सख्ती कर दी हुई है कि 15 डेज़ का पीसीआर
मस्ट कर दिया हुआ है। अब आप मॉल में नहीं जा सकते, अब आप जो है वो जॉब पे नहीं जा सकते पीसीआर के बगैर, क्योंकि अगर आपका 15 डेज़ का पीसीआर नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो इसलिए अब आपका पीसीआर करवाना दोबारा से फिर से अब आप पे बाउंड हो गया हुआ है। तो इसलिए अब आपको दोबारा से फिर से पीसीआर करवाना पड़ेगा, तो फिर आप जाएंगे। तो इसलिए आपको भी मैं दोबारा से बता रही हूँ कि अब आप दोबारा से फिर से ख्याल रखें, क्योंकि दोबारा से फिर से हर जगह पूरी दुनिया में फिर से ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। तो अल्लाह पाक सबको जनाब अपने अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और सबको जनाब आने वाली ईद, आने वाला जो इवेंट है, सबको जनाब मुबारक हो। और ये जो इस्लामी महीना है सबको, ये जो बरकतों वाला महीना है सबको मुबारक हो। और जनाब ये जो ईद है, इस ईद के हवाले से मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस ईद में उन गरीबों का स्पेशली ज़रूर ख्याल रखिएगा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग बेचारे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको ज़रूर देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने दाएं बाएं देखें। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका बाजू ज़रूर बने, ताकि अल्लाह पाक आपको मज़ीद नवाजे। तो जनाब अपनी दुआओं में सबको याद रखें, मुझे याद रखें, ताकि अल्लाह पाक आपको मज़ीद नवाजता रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।